Hello children, welcome to BPS EduVista. Today we learn about the passive voice. In passive voice, the verb is used according to the object. But in active voice, the verb is used according to the subject. आमे कर्तृवाच्य कौन करथले ना कर्ता अनुसार क्रियार प्रयोग करुले कि कर्मवाच्य कौन करछंती ना कर्म अनुसार क्रियार प्रयोग करुछंती। तापर आमे जानिबा व्हेन डू यूज पासिव वॉइस। आमे पासिव वॉइस केतरा आमे यूज करिबा। पासिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन। जते बेले कार्य पर अधिक आमे फोकस करछंती सेते बेले आमे कोन करछंती ना पासिव वॉइस यूज करछंती। वी डू नॉट नो और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। एठी आमे कोन करछंती ना देखुछंती इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। किए बा कौन कार्यटी को करुछि सेटा बेसी गुरुत्वपूर्ण नुहे बा तापर आमे बेसी गुरुत्व दौ नाहांती। उदाहरण स्वरूप एठी आमे देखले माय बाइक वाज स्टोलन। एठी आमे कोन देखुछंती ना माय बाइक वाज स्टोलन, मो बाइक टी चोरी हे गला। एठी आमे एक्शन ऊपर अधिक फोकस दउछंती। किए चोरी कला दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। Sometimes it is more polite to use passive instead of active. केतले आमे एक्टिव यूज न करके पासिव यूज करछंती ना देखुछंती जते बेले आमे कोन करछंती ना कर्ता पर आमे अधिक गुरुत्व दोनाती। कार्यटा किपरि हैला तापर आमे बेसी गुरुत्व दोछंती। उदाहरण स्वरूप ए मिस्टेक वाज मेड। आमे एठी देखुछंती कोन गोटे भूल हे गला, ए मिस्टेक वाज मेड। एठी आमे देखुछंती इंस्टेड ऑफ सेइंग यू मेड ए मिस्टेक वी डोंट ब्लेम एनीवन। आमे एठी काहाकू ब्लेम करिया पय जदी सीधा सड़क ब्लेम करिया पय कहबा ताहले आमे सब्जेक्ट ऊपर अधिक गुरुत्व देबा। तेणु आमे जण को अधिक फोकस करिया एठी आवश्यकता नै, जण को ब्लेम करिया पय हमर आवश्यकता नै। तेणु आमे सेठी कोन करछंती ना पासिव वॉइस यूज कले यू मेड ए मिस्टेक न कहि आमे कोन करबा ना ए मिस्टेक वाज मेड। इट इज मोर पोलाइट। Difference between active and passive voice. When we use an active verb, we say what the subject does. तेणु एठी आमे कोन करछन ना सब्जेक्ट एक्टिव वर्ब कोन होची we say what the subject does। कर्ता कोन करूची एक्टिव वर्ब। My grandfather was a builder. He built this house in 1935। एठी आमे देखुछन कोन ना एठी वर्ब पास्ट सिंपल यूज हेची। ही बिल्ट दिस हाउस इन 1935। एठी कर्ता पर गुरुत्व दिया हेची। इट इज ए बिग कंपनी, इट एम्प्लॉयज 200 पीपल। एठी कंपनी ऊपर गुरुत्व दिया हेची, कर्ता पर अधिक गुरुत्व दिया हेची। इट एम्प्लॉयज, इट मीन्स द कंपनी, इट एम्प्लॉयज 200 पीपल। तो कर्ता पर एठी अधिक गुरुत्व दिया जायछि। When we use a passive verb, we say what happens to the subject। तो जते बेले आमे passive verb यूज करछंती आमे सेते बेले कोन करछंती ना what happens to the subject। कर्तार कोन हेसी। The house is quite old. It was built in 1935। एठी कोन हला ना house is quite old। What happens to the subject here? ना it was built in 1935। So what happens to subject here? Now it was built. Okay, it was built in 1935, so it is quite old. 200 people are employed by the company. So what happens here? 200 people are employed by the company. So we give stress on what happens to the subject here। Then आमे आसीबा बी वर्ब। आमे जानछंती फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स पासिव वॉइस कोन सब यूज होची। आमे जानछंती बी वर्ब यूज कला बेले तार past participle verb by third form of the verb is used,
ଯେମିତି ଡନ୍ କ୍ଲିନ୍ ସିନ୍ ଏମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ଭର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦି ଭର୍ବ। The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence। आमे जानछंती active sentence रा object टा कौन होची passive होची subject becomes the subject of the passive sentence। passive sentence से कौन ना subject होची तापर कौन होची ना the subject of the active sentence। active sentence बा active voice रे जो sentence रोची से जो सब्जेक्ट अच्छी सेटा कौन होची ना ऑब्जेक्ट होची ऑफ द पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। तेणु सब्जेक्ट जिते बड़े एक्टिव वॉइस रे कौन होची ना ऑब्जेक्ट है जाची पैसिव वॉइस रे और इट इज एलिमिनेटेड इन सम केसेस वी आल्सो omit by agent or the object। okay, with this I complete my session। In the next session we learn more about the passive voice। Till that, goodbye, thank you।